गांव वाले उसे छूटो के नाम से जानते थे। छूटो यतीम लड़का था। इसकी उम्र कोई 17 बरस के करीब थी। इसका कोई घर नहीं था। छूटो सादा जिंदगी गुजारता था। गांव की मस्जिद के करीब एक छोटे से कमरे में सोता था। गांव वाले मेहरबान थे। उन्होंने इसे खाना और रहाइश फराहम की। लेकिन छूटो कुछ और चाहता था। वो एक खानदान चाहता था, अच्छी जिंदगी जिसमें वो न सिर्फ खुद बल्कि दूसरों को भी जिंदगी की बेहतर सहूलियात दे सके। एक ऐसी जगह जहां खुशियां और मोहब्बतें हों, इस जगह से वो ताल्लुक रखता हो। छूटो हर रोज खेतों में काम करता था। वो फसलों की बुआई और कटाई में किसानों की मदद करता था। काम थका देने वाला था। सूरज की रोशनी उसकी पुश्त पर पड़ती जो उसके बदन को झुलसा कर रख देती, लेकिन छूटो ने कभी शिकायत नहीं की। वो जानता था कि मेहनत ही वो वाहिद रास्ता था जिसके जरिए वो कामयाबी हासिल कर सकता था और अपने ख्वाब की ताबीर हासिल कर सकता था। इसने एक बेहतर जिंदगी का ख्वाब देखा, खेतों से आगे की जिंदगी। लेकिन फिलहाल उसे काम करना था। छूटो एक अच्छा, ईमानदार और मेहनती लड़का था। इसने कभी चोरी नहीं की, कभी झूठ नहीं बोला। गांव वालों ने इस पर भरोसा किया। वो जानते थे कि छूटो उनका भरोसा नहीं तोड़ेगा। वो एक खामोश लड़का था, लेकिन इसकी आंखों में उम्मीद चमक रही थी। इसे यकीन था कि एक दिन उसकी जिंदगी बदल जाएगी। रोजाना की तरह आज भी सूरज तुलू हुआ, जो आसमान को नारंगी और गुलाबी रंग दे रहा था। छूटो उठा। इसका पेट भूख से गड़गड़ा रहा था। इसने एक मेहरबान देहाती का दिया हुआ सादा नाश्ता खाया। फिर वो खेतों की तरफ रवाना हुआ। वो बाकी कारकुनों के साथ शामिल हो गया। उनकी आवाजें, गुफ्तगू और कहकहे फिजा में बिखेर रहे थे। छूटो ने तंदही से काम किया। इसके हाथ तेजी से चल रहे थे। इसने हल चलाया, बीज बोए और प्यासे पौधों को पानी पिलाया। चिलचिलाती धूप में कई घंटे गुजर गए। छूटो की पेशानी से पसीना टपक रहा था। उसकी पैतली कमीज पसीने से पूरी तरह भीग रही थी। लेकिन वो मेहनत से बाज न आया। वो रुक नहीं सकता था, क्योंकि रुकना उसकी जिंदगी के मकसद से इसे बहुत दूर ले जा सकता था। हल चलाते हुए अचानक बैल ने झटका खाया और रुक गया। छूटो को कुछ समझ ना आया। उसने बैल की लगाम दोबारा खींची और इस पर हल्के से छुरी मारी और इससे कहा, चल मेरे शेरू चल, शाबाश, अभी तो बहुत काम बाकी है। लेकिन बैल कोशिश के बावजूद आगे ना बढ़ सका। छूटो ने जब हल को देखा तो वो जमीन में किसी चीज में अटका हुआ लगा। उसने एक कुदाल लेकर जमीन खोदना शुरू की। थोड़ी ही देर में इसके सामने एक बड़ा सा संदूक था। छूटो ने बहुत एहतियात से यह संदूक जमीन से निकाला। ये भारी था, धूल मिट्टी और कीचड़ से ढका हुआ था। इसने संदूक को साफ किया। इसके हाथ उम्मीद से कांप रहे थे। उसने धड़कते दिल से संदूक का ढक्कन उठाया और अंदर का मंजर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। संदूक के अंदर सोने के सिक्कों का खजाना था। छूटो ने अपनी जिंदगी में इतना सोना कभी नहीं देखा था। इसने सिक्कों को छुआ। इसकी उंगलियां उनकी हमवार सतह का पता लगा रही थीं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। ये एक मौजज़ा था, एक ख्वाब जो हकीकत हो। वो हंसा, फिर रुका, फिर यकीन और बेयकीनी की कैफियत में दोबारा सोने के सिक्कों को हाथ लगाकर महसूस करने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। इसकी जिंदगी बदलने वाली थी। इसने संदूक बंद किया। इसका दिमाग अंदेशों और इम्कानात के साथ दौड़ रहा था। वो एक मकान, जमीन का एक टुकड़ा खरीद सकता है। इसका एक खानदान, एक मुस्तकबिल हो सकता है। छूटो को उम्मीद की एक लहर महसूस हुई। इसके सीने में गर्मी फैल गई। खजाना एक तोहफा था, एक नई शुरुआत का मौका। छूटो वो संदूक उठाकर मस्जिद के करीब अपने कमरे में ले आया और इसे संभाल कर रख दिया। फिर उसने काफी सोच विचार के बाद मस्जिद के इमाम साहिब और गांव के मुअज़्ज़ज़ अफराद से संदूक के बारे में बात की। उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। सब लोग ये जानकर बहुत हैरान और खुश हुए और उन्होंने इस खजाने को छूटो की मलकियत करार देकर इसी के पास रहने गया। छूटो ने खजाने को खुफिया नहीं रखा। इसने अपनी दरियाफ्त के बारे में गांव वालों को भी बताया। वो भी हैरान हुए, यतीम लड़के के लिए बहुत खुश हुए। गांव के मुअज़्ज़िज़ीन ने समझदारी और ईमानदारी से छूटो के खजाने को सरमायाकारी में इस्तेमाल करने में छूटो की मदद। छूटो ने गांव के किनारे एक खूबसूरत सा मकान बनाया। अब इसके पास रहने की जगह थी। वो मुसलसल मेहनत करता रहा,
लेकिन अब इसके पास एक नया जज्बा, बेहतर मकसद और कामयाबी का एहसास था। इसने नए हुनर सीखे और अपना फार्म शुरू किया। छोटू अब माजी का यतीम लड़का नहीं रहा, वो इलाके का मुअज़्ज़ज़ फर्द था। इसके पास पैसा था, लेकिन इससे भी अहम बात कि इसके पास इज्जत और मोहब्बत थी। खजाने ने इसकी जिंदगी बदल दी, लेकिन सिर्फ दौलत की वजह से नहीं। उसने खुद को उम्मीद, एतमाद और यकीन दिया, और मुसलसल मेहनत ने इसे बहुत आगे पहुंचा दिया। छोटू ने सीखा कि जिंदगी आपको हैरान कर सकती है, और ये कि जिंदगी के मुश्किल और तारीक तरीन वक्त में भी रब की तरफ से मुजज़े हो सकते हैं। लिहाजा कभी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा सच्चाई और लगन के साथ मेहनत करते रहना चाहिए। खालिक कायनात जब चाहे किसी भी अनहोनी को होनी में बदल सकता है। इस किस्म की मज़ीद दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल यहदी मुसलसल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली कोई स्टोरी रह ना जाए।